अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरतुल माऊन के तर्जुमा, तफसीर और फिर उससे मिलने वाले सबक। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत है अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। तो पहला वर्ड है अरअयत। आ मीन्स क्या, रअयता मीन्स क्या आपने देखा, रआ से रअयता, रुयत हिलाल कमेटी, चांद देखने वाली कमेटी, इसको कहते हैं देखना। रअयता, अरअयता क्या आपने देखा, अल्लज़ी, अल्लज़ी मीन्स जो, हु, युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबु मीन्स जो झुटलाता है, इनकार करता है। ये वर्ड है काजिब से, कज़्ज़ाब बोलते ना, क्या झूठा आदमी है, कज़्ज़ाब है तो उसी से है युकज़्ज़िबु कि जो झुटलाता है, इनकार करता है। बिद्दीन, दीन कहते हैं बदले का दिन, क़यामत का दिन, इंसाफ का दिन। जो अच्छा काम करेगा उसको जन्नत मिलेगी, जो बुरा काम करेगा उसको जहन्नम मिलेगी। अल्लाह ताला ने और एक जगह भी फरमाया ना, मालिकी यौमिद्दीन, के क़यामत के दिन का मालिक। दूसरी आयत है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। ओके, फा मतलब फिर, तो, बस, ज़ालिका अल्लज़ी, ज़ालिका ये जो, अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसी के बारे में। फ़ज़ालिकल्लज़ी ये वो आदमी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो क्या करता है, यदु, यदुद्दा मीन्स धक्का देता है। वो धक्का देता है, किसको देता है, यतीम, यतीम को धक्का देता है। तो बस ये वो आदमी है जो यतीम को धक्का देता है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, तीसरी आयत। व मीन्स एंड, और ला मीन्स नहीं, यहुद्दु उभारता नहीं, वो उभारता नहीं, लोगों को तरगीब नहीं देता, दूसरों को नहीं बोलता। अला किस, क्या तरगीब नहीं देता, अला पर, ताम खाना, ताम, ताम व क़ियाम खाना, तामिल मिस्कीन, मिस्कीन गरीब आदमी। तो ये दूसरों को भी नहीं उबारता, गरीब को खाना खिलाने के ऊपर। अच्छा, फिर है आयत फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन। फ़ा मीन्स बस, वाइल कहते हैं, एक वाइल जहन्नम की एक वादी घाटी का भी नाम है जिसे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। बहुत अजाब है उसके अंदर, बहुत सख्त अजाब है। और दूसरा माने है, ये मुहावरे के तौर पे है कि मतलब वाइल कहते हैं अरबी में एक किसी को गाली देना, बुरी बात करना, तू बर्बाद हो जा, इस तरह बोलना, हिलाक हो जा, ख़त्म हो जा, इसको कहते हैं वाइल। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन मुसल्ली नमाज पढ़ने वाले, सलात से मुसल्ली जो नमाज पढ़ते हैं उनके लिए बर्बादी है। ली मतलब के लिए, लिल मुसल्ली नमाजियों के लिए, बस नमाजियों के लिए बर्बादी है। अरे नमाज तो अच्छी चीज़ है, क्यों बर्बादी है। फिर ऐसे नमाजियों के लिए अल्लदीना जो, ऐसे नमाजी जो, हुम अन सलातिहिम साहून, जो सलात कहते हैं नमाज, अन बारे में, नमाज हिम उनकी नमाज के बारे में, साहून, साहून मतलब भूल जाना, गफलत करना, छोड़ देना। जो सजदा सहू कहते हैं ना, सहू मतलब नमाज के अंदर भूल गए तो इसको कहते हैं सहू निसियान। ओके, साहून ऐसे नमाजी जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, छोड़ देते हैं। अल्लदीना, और वो लोग कैसे हैं, अल्लदी सिंगुलर, अल्लदीना जमा, तो जमा के बाद अल्लदीना ये लोग ऐसे हैं, हुम ये लोग ऐसे हैं जो युराऊन नमाज पढ़ते हैं तो दिखलावे के लिए पढ़ते हैं, लोगों को दिखलाते हैं। मतलब युराऊन रिया से निकला है ये वर्ड, दिखलावा, युराऊन दिखलाते हैं लोगों को, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते, लोगों के लिए पढ़ते हैं, दिखलावे के लिए। वयमनाउन अल माउन, और फिर मना करते हैं। यमनाउन मतलब मना, मना से यमनाउन, वो लोग मना करते हैं। माउन, माउन कहते हैं, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो है कि ज़कात को भी कहते हैं, और दूसरा ये है कि रोज़ाना की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जैसे कुल्हाड़ी है, पानी है, बर्तन है, और रोज़ाना जो हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें हैं। तो ये हुआ
قرآن پاک سورۃ الماعون کا ترجمہ۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ یہ سورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی، تو یہ سورت عام ہے، جو بھی آدمی پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی ہے اور خاص بھی ہے، بعض واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو ارأیت الذی یکذب بالدین، پہلی آیت اس کی کیا ہے؟ یہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے خاص طور سے مکے کے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسے ابو جہل ہے، عقبہ بن معیط ہے، یہ لوگ جو ہے ولید بن مغیرہ ہے، یہ لوگ، ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں تھیں، یہ صفات تھیں، یہ کیریکٹرز تھے، تو ان کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ برے اوصاف، برے اخلاق ان کے اندر کس لیے پیدا ہوئے؟ اس کی جڑ ہے یکذب بالدین، کہ یہ لوگ جزا سزا پہ، بدلے کے دن کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو جس آدمی کا جتنا یقین کمزور ہوگا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، جو آدمی سوچے گا وہ آزاد زندگی گزارے گا، اسے کسی چیز کا خوف نہیں، ڈر نہیں، اچھا بھی کام کرے گا، برا بھی کام کرے گا، مرضی کا مالک۔ لیکن جس آدمی کو یقین ہوگا کہ نہیں، مرنے کے بعد جواب دینا ہے، جھوٹ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا، جہنم ہوگی، سزا ہوگی، تو پھر وہ آدمی کسی کا حق نہیں مارے گا، صحیح زندگی گزارے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، چیٹنگ نہیں کرے گا، فراڈ نہیں کرے گا۔ جتنا آدمی کا یقین کمزور ہوگا نا، اتنا ہی وہ کمینہ ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کے حق بھی ضائع کرے گا، اتنا ہی وہ لوگوں کے حقوق بھی ضائع کرے گا۔ تو اصل چیز ہے یقین، ایمان۔ تو اس کے لیے آخرت کا یقین ہونا بے انتہا ضروری ہے، ایک سوسائٹی کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، کہ وہ صحیح چلے۔ دوسرا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، آخرت پہ یقین نہیں ہے، مخلوق کے، لوگوں کے حقوق بھی ضائع کرے گا، دھکے مارے گا یتیم کو۔ دھکا مارنا محاورہ ہے، اس کے اوپر ظلم کرے گا، اس کا حق مارے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کتنے لوگ یتیموں کا حق مار رہے، ان کو کھیتوں میں کام کرا رہے، اور ان کی پڑھائی نہیں کرا رہے، اور پھر جو ہے ان کی جائیدادیں ہڑپ کر لے رہے، ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے، یا احسان کر رہے، احسان جتا رہے ان کے پر، ہم تمہارے کو کھانا دے رہے، ہم تمہارے کو پانی دے رہے، ہم تمہارے کو رہنے کے لیے گھر دے رہے، تم ہمارے کام کرو۔ اور وہی دوسرے بچوں کو جو ہے فوقیت دے رہے، ان کو اچھا سے اچھا جو ہے پڑھا رہے، لیکن یتیم بچے کو پڑھائی سے محروم کر دے رہے، اس کے حقوق سے اس کو محروم کر دے رہے، بہت بری بات ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ لوگ ایسے ہیں، یتیم کے واقعے سے آیا کہ ابو جہل ایک یتیم بچہ تھا، اس کے پورے حق مار لیا۔ وہ یتیم بچہ آیا مکے کے سرداروں کے پاس اور آ کر بولا کہ دیکھو ابو جہل ہے، میرا حق مار لیا، آپ لوگ کچھ مدد کیجئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مذاق کے طور پر ان لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو جو ہے نا، یہ محمد، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پر، ان کے پاس جاؤ، وہ تم کو تمہارا حق دلائیں گے، مذاق میں کہا۔ یہ یتیم بچہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے درخواست کی کہ ابو جہل میرا مال ہڑپ لیا، میں یتیم ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، اسے ساتھ لیا اور ابو جہل کے گھر پہ گئے۔ وہاں پر جا کر ابو جہل سے کہا کہ یہ بچے کا جو حق ہے وہ اس کو دلاؤ، اس کو دے دو واپس۔ ابو جہل اندر گیا، فوراً جو بچے کا مال وغیرہ جو کچھ تھا اس نے واپس بچے کو دے دیا۔ تو پھر ابو جہل جب واپس مکے کے جو سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آیا، تو وہ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ لگتا ہے کہ تو اسلام قبول کر لیا کیونکہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوا، بلکہ بات یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مطالبہ کیا تو میرے اوپر ایک خوف اور ایک دہشت طاری ہو گئی، اور مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں انکار کر دیا تو میں ابھی مر جاؤں گا۔ فوراً میں نے اس کو اس کا سارا کا سارا مال واپس دے دیا۔ ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ آیت ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریبوں کو یہ لوگ کھانا نہیں کھلاتے، نہ خود کھلاتے نہ دوسرے کو کھانا کھلانے کے لیے بولتے۔ پہلی بات تو ہے کہ آپ خود کھانا کھلانا، کھانا مطلب ان کی ضروریات زندگی، کھانا پینا، کپڑا، مکان وغیرہ ساری چیزیں پوری کرنا۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں، ایسے برے ہیں کہ یہ لوگ کھانا بھی نہیں کھلاتے، دوسروں کو بھی نہیں بولتے کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ یا ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ کیونکہ اگر آپ دوسرے کو بولیں گے کہ بھائی آپ کھانا کھلاؤ تو وہ بولے گا تم کیوں کھانا نہیں کھلاتے، تو اس لیے میں بھی آپ کو نہیں بولتا ہوں، آپ بھی مجھے نہیں بولنا۔ منافقت کی زندگی۔ تو اس طرح یہ لوگوں کا رویہ ہے، اس طرح یہ لوگوں کے اخلاق ہے، اس طرح یہ لوگوں کا برتاؤ ہے۔ وجہ اس کی صرف ایک ہے، آخرت پر، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ان کا یقین نہیں۔
फिर नेक्स्ट आयत है फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन। हाँ, ये लोग नमाज भी पढ़ते हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत में नमाज थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत में नमाज थी, लेकिन 3000 साल का वक्फा हो गया था, इतना लंबा पीरियड हो गया था, तो इसमें ये लोग बहुत सारी चीज़ें मिला दिए थे, बुतों की पूजा करना वगैरह। तो अगर ये लोग नमाज भी पढ़ते हैं, वो नमाज जो ऑलरेडी ख़राब कर चुके थे, तो भी कैसा पढ़ते हैं, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाज पढ़ते हैं गफलत से, कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े, या नमाज को बर्बाद कर दिए। अल्लज़ीना हुम युराऊन, फिर पढ़ते भी हैं तो लोगों को दिखलाने के लिए, सोसाइटी को, माशरे को, कि माशाल्लाह हम नमाजी हैं। ये एक इसका तफसीर है। दूसरी तफसीर ये है कि ये मुनाफिकीन के बारे में है। मुनाफिकीन पक्के धोखेबाज, जिधर फ़ायदा दिखा उधर चले जाते थे। अगर फ़ायदा दिखा काफिर होने में तो काफिर बन जाते थे, फ़ायदा दिखा मुसलमान होने में तो मुसलमान बन जाते थे। लेकिन मुसलमानों को दिखाने के लिए कि हम भी नमाजी हैं, क्या करते, हम भी मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते थे मुसलमानों के साथ। जब मौका मिलता तो छोड़ देते थे, लेकिन फजर में और इशा में नहीं आते थे, लेकिन दूसरी नमाजों में रहते थे। बाज़ मरतबा बाज़ पक्के मुनाफिक 5 वक्त की भी नमाज पढ़ते थे, लोग समझते थे माशाल्लाह मुसलमान है, लेकिन होता है अंदर से वो काफिर था। तो लोगों को दिखलाने के लिए नमाज पढ़ते थे ये लोग। और तीसरी तफसीर ये भी है कि आम मुसलमानों के बारे में है। बाज़ मुसलमान ऐसे हैं जो माशाल्लाह मुसलमान हैं दिल से, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं। कभी मौका मिला पढ़ लिए, कभी नहीं मिला नहीं पढ़ लिए, या माँ बाप को बताने के लिए, या उस्ताद को बताने के लिए, या गली वालों को बताने के लिए, महल्ले वालों को बताने के लिए नमाज पढ़ लिए। तो ये भी इसके अंदर है, इनके लिए बर्बादी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनके लिए जहन्नम का ठिकाना है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और फिर उसके बाद क्या है आयत, वयमनाउनल माउन, और मना करते हैं एक दूसरे को देने के लिए, कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं या ज़कात है नहीं देते ये लोग। कि मतलब इतनी कंजूसी, इतनी कंजूसी, इतनी सख्त दिली कि रोज़ाना की जो बरतने वाली चीज़ें हैं वो भी नहीं देते, तो ये लोग ज़कात क्या देंगे। कुरान पाक में अक्सर जो आया है, ज़कात और सलात दोनों एक साथ आए हैं, सलात और ज़कात। तो ये लोग ना ज़कात देते हैं, ना सलात पढ़ते हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं सही तरीक़े से। तो ये कुरान पाक की तफसीर है। तो असल चीज़ जो है इसके अंदर एक जो अहम बात है वो ये है कि आपके अखलाक सही होंगे, आपके मैनर्स सही होंगे, अगर आपको आखिरत पर यकीन है। आज हम समझते हैं कि यूरोप वाले, अमेरिका वाले बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह अखलाक में बहुत उम्दा हैं। तो ये उनके अखलाक नहीं है, बल्कि उनको सिखाया गया है, दिल से नहीं है, बल्कि एक सोसाइटी का जुज़ है। इनके असल अखलाक आप देखना चाहते हैं तो आप कोरोना के पीरियड में देख लीजिए, जहाँ पर एक अफवाह फैल गई कि टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए, तो वो लोग जो है पानी इस्तेमाल नहीं करते, फारिग होने के बाद टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं। तो सारे के सारे लोग सुपर मार्केट में घुस गए, लड़ाइयाँ हुई, खींचम खाची, बहुत सारी चीज़ें। और फिर और एक मरतबा बस गोरे पुलिस वालों ने एक काले आदमी को मार दिया, तो फिर एहतजाज हुआ पूरे अमेरिका के अंदर। तो उसमें ये लोगों ने बाज़ मरतबा क्या किया कि लाइट्स को ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया, और फिर दुकानों में घुस गए, लूटम मारी कर दी। तो उनके जो अखलाक हैं वो सख्त कानून की वजह से हैं, कि अगर वो थोड़ा भी कुछ गलत करेंगे तो 5 साल 6 साल की उनको जेल हो जाएगी। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कानून सख्त है, इस वजह से उनके अखलाक हैं। लेकिन जो आदमी को आखिरत पर यकीन होगा, चाहे वो पुलिस वाले देखें ना देखें, चाहे कोई आदमी देखे ना देखे, वो अल्लाह से डरेगा और अल्लाह के लिए सारे के सारे काम करेगा, जिम्मेदारी उठाएगा। उनके क्या अखलाक हैं, मियाँ बीवी भी रह रहे हैं तो हाफ हाफ, मतलब ये है कि बीवी की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। अगर उसको यकीन होता आखिरत में मैं जो भी खर्चा करूंगा बीवी बच्चों पे वो तोला जाएगा, उसकी भी नहीं क्या मिलेंगी, मेरे तराजू में जितना भी मैं जो है बीवी बच्चों पे खर्चा करूंगा वो भी रखा जाएगा, तो आदमी बीवी बच्चों पे खर्चा करेगा। आज क्या होगा, बीवी भी कमा रही, शोहर भी कमा रहा, फिर बोल रहे कि तुम आधा खर्चा करो मैं आधा खर्चा करता हूँ, तो दोनों भी आधा आधा खर्चा करके ज़िंदगी गुजार रहे। अब शोहर जो है बीवी की जिम्मेदारी उठाने तैयार नहीं है, तो ये दोगलापन है सोसाइटी का। तो इस सूरत में यही बात कही गई कि अगर अच्छा इंसान बनना है और अगर अच्छे अखलाक हमको रहना है, तो उसके लिए सीधी सीधी बात है, आखिरत पर यकीन मजबूत करना है। तो अब इन चीज़ों से हमको क्या सबक मिल रहा है। पहला सबक ये है कि जितना आपका मरने के बाद की ज़िंदगी के ऊपर यकीन मजबूत होगा, उतने ही आपके अमाल अच्छे होंगे, उतने ही आपके अच्छे अखलाक होंगे, उतने ही आप अल्लाह का हक़ अदा अच्छी तरीके करेंगे, मखलूक का, लोगों का भी हक़ अच्छी तरीके से अदा करेंगे।
जितना आपका यकीन कमज़ोर होगा उतना ही आप लोगों के हक मारेंगे, बहनों का हक मारेंगे, माँ बाप का हक, बीवी बच्चों का हक मारेंगे, सोसाइटी का, मुल्क का। चोरी चकारी सारी चीज़ें उसी वजह से होती हैं। दूसरा जो सबक है इसके अंदर वो ये है कि हमको जो है यतीमों का ख़ास तौर से ख्याल रखना है। अगर हमारे रिश्तेदारों में, हमारे जान पहचान में, हमारे महल्ले में, हमारे मुल्क में यतीम हैं तो उनके सर के ऊपर हाथ फेरना है, उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात जितनी भी हो सारी की सारी पूरी करना है। तीसरा ये कि गरीबों का हमको ख़ास ख्याल रखना है, हमारे रिश्ते में हो या हमारे जान पहचान में हो, हमारे महल्ले में हो, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। चौथा ये कि हमको नमाज़ें अच्छी तरीके से खुशू खुजू के साथ अल्लाह के लिए पढ़ना है, लोगों के लिए नहीं पढ़ना है। पांचवा ये कि अगर अल्लाह ताला ने हमको मालदार बनाया, ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ है तो फ़ौरन ज़कात अदा करना है, हर साल अदा करना है। नहीं हम ज़कात नहीं दे सकते, गरीब हैं तो कम से कम सदका दे सकते, सदका भी नहीं दे सकते तो कम से कम पड़ोसियों की जो है रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं आने वाली, जैसे कुल्हाड़ी है, पानी है और जो बर्तन है, उनसे भी आप मदद कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यकीन कामिल और मजबूत बनाए। अल्लाह ताला हमें जो है गरीबों की मदद करने वाला, यतीमों की मदद करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें नमाज सही तौर पर वक्त के ऊपर पढ़ने वाला बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़कात अदा करने वाला बनाए। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।